इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने से पहले जस्ट सिंपल में पहले इन्वर्स फंक्शन समझ लेते हैं एक बार। बातें बंद कर अभी। अब एक तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शंस क्या होता है, मतलब व्हेन कैन वी से दैट देयर इज अ इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल। बातें बंद कर देखो आप। तो व्हेन कैन वी से देयर इज अ इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल, पहले वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, तो हमको कुछ एक प्रिंसिपल ब्रांच करके डिफाइन करना है। तो वो प्रिंसिपल ब्रांच क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वो आइडिया को समझना ज़रूरी है। तो इन्वर्स फंक्शंस मतलब when can we say that a function has a inverse? Suppose if I take two sets A and B and there is a function that is defined from A to B, okay? तो A से लेके B तक हम लोग ने फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन का जो डेफिनेशन ऐसा कुछ है, 1 का आंसर 3 आ रहा है, 2 का आंसर 4 आ रहा है, 3 का आंसर 5 आ रहा है, 4 का आंसर 6 आ रहा है, ऐसा कुछ। ओके, so this is a simple example that we are seeing, so it is not like पूरा थियरी डिफाइन नहीं करो जो आपको पहले 11th में पढ़ाया रहेगा। तो यहाँ पे ये उसका डोमेन है, ये उसका को डोमेन है, उसमें से ये जो वैल्यूज इसके अंदर आ रहे हैं, जो मैपिंग में आ रहा है, वो उसका रेंज है। अब यहाँ पे सपोज अगर मैंने एक वैल्यू डिफाइन किया 7 करके, यहाँ पे एक वैल्यू रखा है 7, सोच के देखो क्या ये फंक्शन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू का कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए है। देखो 1 का आंसर है, 2 का आंसर है, 3 का आंसर है, 4 का आंसर, सब वैल्यू का कुछ ना कुछ आंसर है। एवरी वैल्यू हैज गॉट एन आंसर, इट हैज गॉट अ यूनिक आंसर ऑल्सो। ओके, अगर यहाँ पे मैंने 5 लिखा और 5 का आंसर इधर ऐसे मार्क किया, 6 पे मार्क किया, तो ये फंक्शन होगा क्या? तो अभी होगा। क्यों? क्योंकि 4 का आंसर भी 6 आ रहा है, 5 का आंसर भी 6 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर मैंने 4 का आंसर क्या है, सब कोई क्या बोलेगा? लेकिन अगर मैंने ऐसे ऐसे एरो डाला तो कंफ्यूजन आएगा, 4 का आंसर 6 है कि 7 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डोमेन, दैट वैल्यू शुड हैव अ यूनिक आंसर, इट शुड नॉट हैव अ मल्टीपल आंसर। तो 4 का वैल्यू यहाँ पे 7 पे जा रहा है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन 5 का वैल्यू ऐसे 6 पे जा रहा है तब तक ठीक था। अगर यहाँ पे मैंने एक वैल्यू भी छोड़ दिया जिसका मैपिंग नहीं है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल अगर मैंने ऐसे रखा, इज दिस अ फंक्शन? यस। लेकिन अब अगर मैं यही फंक्शन का इनवर्स ढूंढने स्टार्ट करूँ, ठीक है, यही फंक्शन का मैं क्या ढूंढूं? इनवर्स। तो इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा कर, ओके, यही फंक्शन का अगर हम लोग क्या करें? इनवर्स करें। सोच के देखो, अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या मैं इसका इनवर्स कर सकता हूँ? नहीं। 3 का आंसर क्या आएगा? 4 का आंसर क्या आएगा? 5 का, 6 का, 7 का, कोई आंसर नहीं आ रहा। तो ये फंक्शन होगा क्या? तो व्हेन आई एम डिफाइनिंग द इनवर्स फंक्शन, एक भी वैल्यू यहाँ पे छूट गया ओरिजिनल फंक्शन में से, तो वो इसका इनवर्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आई कैन नॉट हैव अ इनवर्स फंक्शन लाइक दैट। तो इट इज नेसेसरी दैट a function is 1 1 and on to, ठीक है, फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए, on to भी होना चाहिए। सोच के देखो, अगर यहाँ पे 5 है और 5 का वैल्यू यहाँ पे ऐसा गया, ओके, अब मैं इनवर्स डिफाइन कर रहा हूँ। 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, 6 का आंसर, 4 या 5, यहाँ पे आके गड़बड़ है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1 1 होना जरूरी है। ऑन टू भी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर एक वैल्यू छूट जाता है जिसका आंसर नहीं आ रहा। तो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी 1 1 एंड ऑन टू। ये बात समझ में आ रहा है? तो फंक्शन को होना चाहिए 1 1 ऑन टू, ना वैल्यू रिपीट होना चाहिए, ना कोई एक वैल्यू का आंसर मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए, ना कोई ऐसा वैल्यू छूट जाना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे फंक्शन का हम लोग इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सो आई कैन डिफाइन अ फंक्शन इनवर्स, मतलब इसी फंक्शन का इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, मतलब जो फंक्शन से यहाँ से वहाँ पे गए थे उसी फंक्शन का इन्वर्स करके यहाँ से यहाँ पे आ। ये बात समझ में आ रहा है? जो फंक्शन है a से लेके b तक जा रहा है, उसी फंक्शन का इन्वर्स करके हम लोग b से लेके a तक आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? दैट इज इन्वर्स फंक्शन, ठीक है,
ए से लेके बी तक जो फंक्शन पे जा रहे थे उसी का इन्वर्स करके यहाँ पे आ रहा है। डाउट किसी को इसमें? जैसे क्यूब रूट फंक्शन हो गया, क्यूब फंक्शन हो गया, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के लिए परफेक्ट इन्वर्स है। आप इसका क्यूब करोगे तो इधर वैल्यू आएगा, क्यूब रूट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, ऐसे करेक्ट। तो क्यूब एंड क्यूब रूट कैन बी टेकन एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वर्स फंक्शन। डाउट किसी को इसमें? अब अपना फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। अपना फंक्शन कौन सा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो जस्ट इन्वर्स फंक्शन के बारे में बताया। फंक्शन का क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1 1 on 2, तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट हैज गॉट अ प्रॉपर इन्वर्स। 1 1 on 2 नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो क्या चलो आप दोनों हंसते जा रहे। पूछा और मैं क्लास के बाहर नहीं कर रहा हूँ, रोते नहीं बैठना। देखो आप सुनो अभी। तो व्हेन आई एम डिफाइनिंग द साइन फंक्शन, आ गया भाई साइन फंक्शन। सो साइन इनवर्स, पहले साइन देखते हैं। तो साइन एक्स करके, सो यू कैन से दिस इज द साइन फंक्शन, ऐसा रहता है, ठीक है। साइन 0 पे 0 आएगा, फिर साइन 1, मतलब साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा? π/2 पे आएगा, एंड सो ऑन, ओके। अब सोच के देखो, अगर मैंने इसके ऊपर एक कोई भी वैल्यू लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लिया? कोई भी एक वैल्यू लिया। सपोज आई एम टेकिंग साइन ऑफ हाफ, ये वैल्यू देखो। यहाँ पे साइन हाफ का वैल्यू कितने बार आ रहा है? देखो यहाँ पे साइन हाफ, मतलब साइन का जो भी वैल्यू है उसका आंसर हाफ आएगा। यहाँ पे भी हाफ आने वाला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऑल दीज वैल्यूज आर गोइंग टू गिव यू द इनवर्स फंक्शन फॉर साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ओके। साइन का कौन सा एंगल? हाफ आ रहा है। सो देयर आर मेनी सच एंगल्स व्हिच आर सैटिस्फाइंग दैट कंडीशन। देखो यहाँ पे भी बहुत सारा वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज का आंसर क्या आएगा? हाफ। डाउट किसी को इसमें? क्या बोलूँ, ओके। तो ये सब वैल्यूज का आंसर हाफ आता है, ओके। तो क्या मैं पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करें तो दैट शुड ऑल्सो बिकम अ प्रॉपर फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक ट्रंकेटेड सेट, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा पार्ट ही लेते हैं। देखो आप, सबसे कम वैल्यू क्या था इसका? -1, यहाँ पे आ रहा है -1, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? दैट इज +1। देखो -1 से लेके 1 तक सब वैल्यूज आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है? दैट इज कमिंग इन द वैल्यू माइनस, देखो π/2 से लेके +π/2, -π/2 से लेके +π/2 तक सभी वैल्यूज का आंसर, मतलब सब वैल्यूज आ जाता है। -1 से लेके 1 तक का सब वैल्यूज आ सकता है, ओके। एंड कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा। कैन यू सी? कोई भी वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, सबका वैल्यू एक एक बार ही आ रहा है। तो all the values between -1 to 1, we are getting all the inverse values of -1 to 1, and no values are getting repeated. सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या समझना है इसमें से कि यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको इसका डोमेन और रेंज का एक पार्ट है जो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन आई एम सेइंग डोमेन and range, so I am defining for sin inverse, ठीक है। तो sin inverse के लिए इसका डोमेन है -1 to 1, करेक्ट। कोई भी वैल्यू -1 से ज़्यादा कम आ सकता है क्या? या 1 से ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं। तो डोमेन इज -1 to 1। यहाँ पे सामने उसका रेंज क्या था? अभी हम लोग ने क्या देखा? उसका रेंज क्या होता है? -π/2 to +π/2। क्या इसके ऊपर और कोई रेंज पॉसिबल है एक्चुअली है, बट दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। और भी वैल्यूज पॉसिबल होगा, बट दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। और भी वैल्यूज पॉसिबल है, लाइक कोई वैल्यू उसके बाहर रहेगा, उसका भी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। बट उसका आंसर करस्पॉन्डिंगली हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा टू गेट इट इनसाइड द प्रिंसिपल ब्रांच। फिर कॉस इनवर्स के लिए सेम चीज़ हम लोग कॉस इनवर्स का करते हैं।
कॉस इनवर्स का भी सबको पता है कि वैल्यूज -1 से 1 तक ही आ सकता है, करेक्ट। तो कॉस इनवर्स का डोमेन भी वैसे ही होगा -1 to 1, बट इसका रेंज थोड़ा अलग है, ओके। इसका रेंज थोड़ा अलग है, सो लेट अस सी दैट आल्सो। cos x, ओके। सो यू कैन सी cos x में क्या हो रहा है, देखो ये -1 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वाली क्या आ रहा है, बट -π to π, ओके, नेगेटिव से 0 तक। उससे बेटर क्या रहेगा, हम लोग ऐसे ले 0 से लेके π तक। So this is actually considered as the principal branch for cos, ठीक है। cos का principal branch क्या है, that is 0 to π। चेक करके देखो क्या -1 और 1 के बीच में सभी वैल्यूज आ रहे हैं। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है 1, सबसे मिनिमम क्या आ रहा है -1। सो -1 से लेके -1 तक सारे वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर cos। तो ये उसका प्रिंसिपल ब्रांच है, 0 से लेके π तक सब कुछ आ रहा है, ठीक है। 0 से लेके π तक सब कुछ आ रहा है, मतलब -1 से लेके 1 तक एवरीथिंग इज कमिंग बिटवीन 0 to π। कोई रिपीट हुआ क्या, नहीं, ठीक है। मैं -π/2 to +π/2 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि देखो -π/2 to +π/2 के बीच में सिर्फ मुझे 0 से लेके 1 तक का वैल्यू ही आ रहा है, 0 to 1 ही आ रहा है, -1 वगैरह आ रहा है क्या, नहीं। उल्टा यहाँ पे वैल्यूज तो रिपीट भी हो रहा है, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ऑल सच वैल्यूज आर, मतलब ये सारे कंडीशन से जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, समझ आ रहा है क्या बोल रहे। तो cos का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, दैट इज कंसिडर्ड 0 to π, ओके। सो cos का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, दैट इज 0 to π। आपको सिर्फ इसका रेंज का पार्ट एटलीस्ट याद रखना है। जब हम लोग CET और JEE का सम सब करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर गया तो कैसे उसको प्रिंसिपल ब्रांच में अंदर लाएंगे। वो तो कुछ सम्स में यहाँ पे भी करेंगे, बट मेन आइडिया तो वो टाइप का जब JEE और CET में करेंगे तब देखेंगे कि प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर जाने पे उसको वापस से प्रिंसिपल ब्रांच पे कैसे लेके आते हैं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अगला क्या चाहिए, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स ऑफ x। अब टैन इनवर्स इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर द एंटायर रियल नंबर्स, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल ब्रांच भी ऐसे ही होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक होगा, ओके। सो टैन का प्रिंसिपल ब्रांच ऐसा है। टैन का डायग्राम कैसे होता है अगर तुमको याद है तो देखो, यहाँ पे -π/2 से लेके +π/2 तक होगा, पूरा रियल नंबर्स आएगा। फिर से नेक्स्ट ब्रांच भी ऐसा ही रहेगा, -π/2 से लेके +π/2, मतलब π/2 से लेके 3π/2 तक आएगा, फिर से पूरा रियल नंबर्स आएगा। दैट इज हाउ द टैन इनवर्स फंक्शन इज, मतलब टैन फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। ऐसा टैन फंक्शन ऐसे टाइप का रहता है। तो जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो भी सेम आइडिया होगा, रियल नंबर्स से लेके हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच क्या ले रहे हैं, -π/2 से लेके +π/2 तक समझ आ रही है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैन यू सी साइन का जो रेंज है और टैन का जो रेंज है, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा तुमको। तो ये ब्रैकेट का फर्क होने पे क्या होता है, अगर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट डाला और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट डाला तो क्या फर्क पड़ता है, ओपन एंड क्लोज है। दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, बट क्या फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ नाम का फर्क थोड़ी है, या सिर्फ ब्रैकेट का फर्क क्या है। क्या क्या बोल रही है, बराबर है। इसमें फर्क क्या है कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड और यहाँ पे क्या है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब ये सेट और ये सेट दोनों इनफाइनाइट है, बट इसमें दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्या है वो, -π/2 और +π/2, ओके। सो दीज टू वैल्यूज आर एक्स्ट्रा इन दिस सेट, मतलब इन दिस सेट कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं है प्लस। यहाँ पे कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, इस पे आएगा सेम ऐसे ही कॉट कॉस से करस्पॉन्ड करेगा, 0 to क्या आएगा 5, बट दैट विल बी अगेन अ ओपन इंटरवल, सेम आइडिया, ठीक है। तो जैसे साइन का है वैसे ही टैन का भी चेंजेस होता है, कॉस का है वैसे ही कॉट का भी होगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होगा, सेक इनवर्स।
सेक इनवर्स किससे करस्पॉन्ड करेगा? कॉस से, करेक्ट। सेक किससे करस्पॉन्ड करेगा? कॉस से। तो इसका भी रेंज कैसा होगा? 0 to पाई होगा, लेकिन इसमें एक वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज π/2। ठीक है, इसमें एक वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज क्यों π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा? सेक π/2 कितना होता है? सेक 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो सेक 90 क्या होगा? 1/0। 1/0 मतलब नॉट, तो नॉट डिफाइंड वाले को वहाँ से नहीं था। ठीक है, तो जहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो उसको रखे ही क्यों सेट में, इसके लिए उसको नहीं रखा। ठीक है, तो 0 to पाई बट एक्सक्लूडिंग π/2। सेक इनवर्स है, इसका डोमेन क्या होगा? इट इज r -(-1 to 1)। तो जहाँ पे कॉस होता है वहाँ पे सेक नहीं होता, मतलब -1 to 1 के बीच में इसका वैल्यूज नहीं है। सेम वे कोसेक भी होगा। कोसेक इज r -(-1 to 1) और इसका रेंज आएगा -π/2 to +π/2 -0, क्योंकि साइन 0 होता है, तो कोसेक 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो ये आपका डोमेन और रेंज है। अब ये डोमेन और रेंज का मतलब आपको रेंज वगैरह याद क्यों रखना है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है कि नहीं होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं होता है। ऐसा तभी होता है अगर थीटा उसके प्रिंसिपल ब्रांच का रहेगा तो, -π/2 to +π/2 रहेगा तो पेपर 2 में जब हम लोग ऐसे टाइप का सम्स करते थे तो आपको बोला जाता था देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आया तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा। वो वहाँ पे एक्चुअली वो कंडीशन सेटिस्फाई होता था। ठीक है, सम्स वेयर ऑफ दैट फॉर्म कि वो कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होगा। थीटा वॉज फ्रॉम द प्रिंसिपल ब्रांच। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच का नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं। तो ना रहे क्या बोल रहे हैं? सो दिस रेंज इज रिटन फॉर दैट प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये भी क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये भी क्या होगा? थीटा। बट एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग रेंज। अगर उसके करस्पॉन्डिंग रेंज का नहीं है तो ये सब प्रॉपर्टीज भी काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल? डाउट किसी को इसमें? ओके, तो ध्यान में रखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा। ये सब तभी होता है जब वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में है। अगर वो नहीं है तो उसका फॉर्मूलास में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? उसके फॉर्मूलास में क्या आने वाला है? चेंजेस आते रहेगा। ओके, देखते हैं एक बार इसको। क्या बोला था? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ना। लेट अस सी द डायग्राम ऑफ दिस। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, देखो आप कैसे दिख रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच पे उसका वैल्यू थीटा आता है। ओके, 100 वेव के जैसा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इसके लिए इसका आंसर थीटा आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? थीटा। ये पार्ट में अलग फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा। वो पार्ट में अलग फॉर्मूला है, 2π माइनस थीटा। ऐसा एवरी ब्रांच हैज गॉट अ डिफरेंट फॉर्मूला। आ रहा है? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा ओनली इफ इट बिलोंग्स टू दिस रेंज -π/2 to +π/2। ठीक है, अगर आप देखो ये कैसा लाइन है, ये जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -π/2 +π/2 +π/2। अगर आपने इसका इक्वेशन निकाला तो आपको इसका इक्वेशन क्या आएगा? आपको इसका इक्वेशन आएगा y = x करके। ठीक है, आपका इक्वेशन क्या आएगा? y = x। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? थीटा। सब ने एक दूसरे को कैंसिल किया, आंसर आया। लेकिन इसके बाद में जितना भी फंक्शन है सबका फॉर्मूला अलग अलग। ये माइनस थीटा आएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज पाई माइनस थीटा, दैट इज 2π पाई प्लस थीटा, वो 2π माइनस थीटा, ऐसा। ओके, तो ये डिक्रीजिंग है तो माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से आएगा। ये इंक्रीजिंग है, प्लस थीटा वाला फॉर्मूला से आएगा, ऐसा। तो हर एक का डायग्राम अलग है, हर एक का फॉर्मूला अलग है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इट इज थीटा ओनली फॉर दिस प्रिंसिपल ब्रांच। सबके लिए है क्या? नहीं। डाउट किसी को इसमें? क्या बोलूं? ठीक है, तो प्रॉपरली समझो ये सब फॉर्मूलाज को जो यहाँ पे लिखा है। दिस प्रॉपर्टीज पाई भी हो
होगा ना तो sec 91 होता है, सो 1/1 ही होगा। इसके लिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 1 उसमें इंक्लूडेड है इसके लिए, ठीक है। तो सेट के अंदर 1 इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग -5/2 m + 1। ये थोड़ा थोड़ा तो समझा रहेगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो एटलीस्ट रेंज का पार्ट समझो। इसमें काफ़ी कुछ थियरी है बट सबके लिए नहीं है वो सब। जो लोग मेंस वगैरह दे रहे हैं या थोड़ा एडवांस का सोच रहे हैं उनके लिए एकदम डीप में वो सब था, वो जो डायग्राम वगैरह जो मैंने बताया, थीटा पाई माइनस थीटा, वो सब जो है वो उनके लिए है जो लोग मेंस या एडवांस का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको उतना डेप्थ में चाहिए ये सब, बाकी लोग को नहीं चलेगा। ये रेंज समझो, इतना बस हो गया। अगर ये रेंज समझ में आया है कि भाई इसका रेंज इतना है, उतना काफ़ी है। इन जनरल हर एक स्टूडेंट को इतना समझ में आना चाहिए कि सबका रेंज क्या है, बाकी नहीं समझा तो चलेगा। सारे स्टूडेंट्स को ये रेंज समझ में आएगा, बाकी काफ़ी है। वो बाकी का डेप्थ में जो है वो सिर्फ उनके लिए जो लोग वो मेंस या एडवांस कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। अभी यहाँ से आगे तुमने ये सब सीखा हुआ प्रॉपर्टीज ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। सो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी सुनो अभी। तो इफ़ यू हैव समथिंग लाइक कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, अगर अपने पास कुछ कोसेक इनवर्स है एक्स में लिखा तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको साइन में लिख सकते हैं। तो जब इसको मैं साइन इनवर्स लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/x, ऐसा प्रॉपर्टी सुना रहेगा। तो समथिंग विच इज रिटन इन कोसेक इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन इन साइन इनवर्स ऑफ 1/x। फिर सेम वे sec inverse of x will be converted into cos inverse of 1/x. Similarly, something written in cot inverse of x will be converted into tan inverse of 1/x. Of course, x is from that corresponding range. मतलब ये जो x है, ये x कहाँ का होगा, रियल नंबर्स -1 to 1 होगा। ये भी x क्या होगा, रियल नंबर्स -1 to 1 होगा, ऐसे सब उसका करस्पॉन्डिंग रेंज से रहेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बट इसका करस्पॉन्डिंग रेंज में से रहना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? सेकेंड प्रॉपर्टी सबको समझा? इसके आगे और 3 फॉर्मूला होगा, राइट? इसके आगे और 3 फॉर्मूला क्या होगा? tan inverse of x will be cot inverse of 1/x, करेक्ट? cos inverse of x will be sec inverse of 1/x, ऐसा। लेकिन वो फॉर्मूला इतना यूज नहीं करते, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि सम में tan था और हमने उसको cot बनाया, ठीक है? तो ना रही, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा कि tan था हमने उसको cot बनाया। cot को tan में बनाते हैं हम लोग, बट tan को cot में कन्वर्ट करने का आइडिया नहीं बनता। तो ना रहे सबको, ये क्या बोल रहे हैं? डाउट किसी को? ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? तो इनवर्स फंक्शंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोसेक के लिए क्या होगा, साइन, मतलब उसका रेसिप्रोकल जो फंक्शन था उसका, बट उसका 1/x होगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी सेकेंड। प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर नेगेटिव वैल्यूज। Third property is for negative values. So if we have sin inverse of -x, okay, sin में आ रहा है बट नेगेटिव वैल्यू, स्पर्श लिख मत, sin inverse of -x will be minus sin inverse of x, ठीक है? sin inverse of -x क्या होगा, माइनस sin inverse of x। ये कौन से फॉर्मूला से आ रहा है, ये फॉर्मूला से। sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, ऐसा, करेक्ट? हाँ, 4th क्वाड्रेंट में आता है वैसे। तो इसका रेंज क्या था, साइन का, tan का, कोसेक का, सबका रेंज क्या था, -π/2 से लेके +π/2, बराबर? तो नारा क्या बोल, तो ये सब वाली क्या था, -π/2 to +π/2 था। सो इफ वी हैव समथिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ -x, ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ x। Same way, if we have something like cosec inverse of -x, we will get minus cosec inverse of x. डाउट है किसी को इसमें? ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेंज क्या था, -π/2 से लेके +π/2, करेक्ट? ये रेंज था उसका। सोच के देखो, -π/2 to +π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव का बात कर,
तो अगर नेगेटिव है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी क्या था, ऐसा था साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन। इस वजह से ये तीनों का वैल्यू इसमें माइनस बाहर आ जाता। डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बाकी तीनों के लिए है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, नहीं, इसका वैल्यू होगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। ये भी आप लोग ने शायद पेपर 2 में देखा रहेगा, cos में अगर नेगेटिव आता है तो पाई माइनस में लिखता है, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये भी क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आ रही है? ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका रेंज क्या था, इसका रेंज होता था 0 to पाई, करेक्ट। ये तीनों का रेंज क्या था, 0 to पाई, मतलब अराउंड वही था, 0 to पाई का जैसे ही था। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव का वैल्यू है कौन से क्वाड्रेंट में आया रहेगा, सेकंड में आया होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे अपना वैल्यू है। और सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे लिखते थे, पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिखते, तो ये वही है, पाई माइनस करके लिखा, ठीक है। तो ये अपना थीटा है और वो पाई माइनस थीटा हो गया, ओके। सो दिस वैल्यू इज दैट थीटा एंड फिर क्या हो गया, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो आ रहा क्या बोला, तो नेगेटिव वैल्यू जब आ रहा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस एज पाई माइनस। बट हम लोग ने रेंज क्या लिया, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, करेक्ट। तो माइनस पाई बाय 2 मतलब कौन सा है, वो अपना क्लॉकवाइज जब जा रहा है ऐसा, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो ये जो एंगल्स होंगे ये सब कैसे होंगे, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म माइनस पाई बाय 4, मतलब ये एंगल यहाँ का क्या होगा, माइनस पाई बाय 4, सब माइनस में आ रहा है। 2 पाई बाय 4 उतना बड़ा एंगल है ही नहीं अपने पास, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक है ना, अपने पास उतना बड़ा वैल्यू है ही नहीं, 2 पाई तक पहुँचने जैसा वैल्यू है ही नहीं, सब छोटे वैल्यू से। तो ना अगर वो ब्रांच में अगर देखे तो कैसा रहेगा, अपना ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसा था, यहाँ से ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक का था, ये 2 पाई तो इधर आता है ना इस तरफ, करेक्ट। तो ये 2 पाई वाला पार्ट था, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये वाला नहीं आ रहा। सुनो अभी, ये इतना समझा सबको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 5, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज का एडिशन का है। तो इफ यू हैव समथिंग लाइक साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसके मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, दैट विल बी पाई बाय 2 किया रहेगा, यूज किया रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, वो भी पाई बाय 2। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, वो भी क्या होगा, पाई बाय 2। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज का एडिशन पाई बाय 2 ही होगा, करेक्ट। दैट इज द फॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये समझाए सबको। तो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू से ऐड करो, पाई बाय 2 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6, 7, हाँ वही जिनके पास ऐसे टाइम रहता, अभी कोविड के टाइम पे सब कैसे कर रहे थे, घर पे बैठे थे तो उन्होंने किया था। वो क्या था, वो डेरिवेटिव्स वगैरह पता है ना कब बनाया था न्यूटन ने, वो जब प्लेग था वो टाइम पे घर पे बैठे रहते थे 2 साल में, तो डेरिवेटिव बना दिया था, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे। मैं घर पे बैठा था बट मैं सोचा कि 200 साल बाद मेरे को लोग याद करेंगे, मैंने छोड़ दिया था। वही मतलब वो तरीका सोच के मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं बनाया, सोचा कि छोड़े आने दो, 200 साल बाद लोग मुझे बुरी तरीके से याद करेंगे। देखो आप, सो प्रॉपर्टी 6 देखो आप, 6 प्रॉपर्टी क्या है, अब ये सबसे ज्यादा तुमने यूज किया प्रॉपर्टी है। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फॉर्मूला क्या था इसका,
tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, tan a plus b का फॉर्मूला के जैसा, tan a plus tan b upon 1 minus tan a। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बार यूज भी किया तुमने। अगर तुमको याद है एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 10th वाला क्वेश्चन में जितना भी सम्स था, 8 क्वेश्चन था पेपर 2 का, 1.2 एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन में जितना भी सम्स था सबका सब यही फॉर्मूला या इसका tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y उस पर बेस्ड था। बट इसमें भी थोड़ा कंडीशंस है, x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी मोर देन xy, ठीक है, वन शुड बी मोर देन xy, तो ये फॉर्मूला ऐसा रहेगा। पेपर 2 में कैसे आपको कंडीशंस नहीं पढ़ाते थे क्योंकि वो कंडीशंस जनरली सेटिस्फाइड होता था, ऐसे माना जाता है। बट अगर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशंस एक्स्ट्रा आता है। यहाँ पे होगा दिस इज पाई प्लस tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. This will be when x and y are greater than 0, 1 is less than xy. ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन xy का अलग फॉर्मूला है, 1 लेस देन xy का एक अलग फॉर्मूला है। ये बात क्लियर है। लास्ट इसमें से प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ, बोलो, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ऐसा कागज का नंबर। तो आप पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ऐसा समझाइए। इस पे भी एक्चुअली कंडीशंस है दैट एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। अगर एक्स वाई लेस देन 0 होता तो और कंडीशंस है उसके, मतलब और फॉर्मूलाज बनेंगे। बट मोस्टली अच्छा यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये भी आएगा। बट मोस्टली कैसा रहता है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग दीज फॉर्मूलास, अगर नेगेटिव वगैरह में आया सपोज, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है यार, ये भी नहीं, अगर नेगेटिव आया कोई सम में तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके माइनस बाहर निकल सकता है, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो अगर नेगेटिव आता है तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे कंडीशंस में सब बताया कि सब फॉर्मूला प्लस के लिए लिखा जाता है। माइनस में अगर आया तो हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी यूज करके माइनस को बाहर निकालेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। लास्ट प्रॉपर्टी 7। इसमें से यही एक प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ करने के लिए सिखाएंगे, मतलब आ सकता है, बाकी का प्रूफ के लिए इतना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर आता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला, ऐसे टाइप का सम करते थे, sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको डेरिवेटिव करना है तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin कट हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा को रिसब्स्टिट्यूट करोगे, 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसी का और एक फॉर्मूला पॉसिबल है, इसी का एक और फॉर्मूला क्या पॉसिबल है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर वही आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, ओके, सेम फॉर्मूला है, इसका भी वही आंसर आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही एक और फॉर्मूला भी है 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए ही, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स ऑफ x हो सकता है, आंसर में क्या है, साइन है, कॉस है कि tan है, वो देख के फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको सम में साइन का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ये यूज करेंगे, सम में कॉस का रिक्वायरमेंट है तो इसको यूज करेंगे, tan का रिक्वायरमेंट है तो उसको यूज करेंगे। तो बस इतना ही फॉर्मूला है, सबका सब वही फॉर्मूला है जो आपने पहले सीखा हुआ ही है, तो शुड नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो ये सब लिखो, ये सब तो बड़ा रहेगा, ये सब तो आता ही है, पहले वही लोग ऑब्वियसली ERB बैच के बच्चे, तुमको सब आता रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी 1 इससे पहले लिखा था ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, वही है। क्या ट्रिक
अब इसमें क्या ट्रिक है, कोसेक दिखा तो साइन में कन्वर्ट कर, इसमें उल्टा लिखने का, साइन में माइनस, टैन में माइनस, कॉट में माइनस, सॉरी कोसेक में माइनस तो माइनस बाहर आएगा, कॉस में माइनस, कॉट में और सेक में माइनस रहा तो पाई माइनस आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू को ऐड करो पाई बाय 2 आएगा। वो दूसरा वाला नेक्स्ट वाला फॉर्मूला टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला से याद करने का, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए, वही इसमें क्या है ट्रिक, क्या चाहिए इतना सब सिंपल सा फॉर्मूला से, इसमें और क्या ट्रिक चाहिए। सो देखो आप क्विकली उसको कंप्लीट करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे ही बस है, थोड़ा एक मार्क का क्वेश्चन या कुछ MCQ वगैरह। हाँ पैरा स्ट्रेट लाइन उसका क्या है, पैरा स्ट्रेट लाइन वो स्टार्ट किया गया, मैम कर दी, हाँ तो मैं वेक्टर ले लेगा। हम लोग ने देखा ना अभी ऑलमोस्ट 4 चैप्टर खत्म होके अभी हो गया, 3 ही बाकी है, पेपर 1 खत्म। वैसे ही रहता है, तुम्हारा पढ़ के कितना हुआ पता चल रहा है क्या तुमको? ठीक है देखो आप बातें बंद करो। सो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, साइन का कौन सा वैल्यू, साइन का कौन सा एंगल है जिसका आंसर 1/2 आता है, कौन सा एंगल है इसका आंसर 1/2, π/6 30 डिग्री, सो दैट इज π/6, डायरेक्टली आप π/6 लिखोगे। ये वैल्यू क्या उसके प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है, ये आता है -π/2 टू +π/2, तो ये ऐसे लिखने के लिए आपको सिर्फ रेंज याद रखने बोला है, ठीक है। जो एंगल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच का है, वो लिखने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूलास को मतलब रेंज याद रखने के लिए बोला, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इतना ही है बस। नेक्स्ट में क्या बोला है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, तो either you can directly write or you can use the property cosec can be written as sin inverse of 1/2, again वही आएगा sin inverse, तो वही आएगा इसका वैल्यू, this will be π/6 belongs to the principal branch minus π/2 to +π/2। आ रही आधे बंद करो, देखो आप नेक्स्ट में क्या लिखा है, tan inverse of -1, थर्ड में क्या लिखा है, दैट इज tan inverse of -1। अब tan inverse of -1 में प्रॉपर्टी यूज होगा, tan में जब नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी माइनस tan inverse of 1। अभी tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, π/4, तो ये हो गया -π/4, ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 टू +π/2। तो नारा क्या है, हाँ बस उसका रेंज आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा और कुछ वहाँ पे खास अलग नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई सम है नहीं इसमें, ऐसा अगर आपको एग्जाम में आया तो दिस कैन बी समथिंग विच कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन 1B में 4 क्वेश्चन होते हैं सब 1-1 मार्क के, तो उसमें से कुछ ये आ गया तो आ गया, ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, 1 मार्क के लिए कुछ पूछेंगे तो पूछेंगे। नेक्स्ट देखो आप क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ -√3, अगेन माइनस बाहर आएगा, tan इनवर्स √3 का होगा, आप लोग लिख सकते हैं। 4th और 5th होमवर्क के लिए मार्क करना। 6th वाला सन देखो, 4th और 5th होमवर्क के लिए मार्क करो। 6th इज cos इनवर्स ऑफ -1/2, देखो आप cos में नेगेटिव पाई माइनस आएगा, बराबर, तो दिस विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, पाई माइनस cos का कौन सा 1/2 होता है, π/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2π/3, बिलोंग्स टू दैट प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π, ऐसे तो ना रही है। तो ये सब इतना कोई खास क्वेश्चंस, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, दिस आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का फर्स्ट सुना भी, लिखो मत। सेकंड का फर्स्ट क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस sin इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस sin इनवर्स ऑफ हाफ। देखो अब
तो tan इनवर्स ऑफ 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है? π/4। cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? π/3। साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? π/6। तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, सबका एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से। तो ये कितना हो गया? दिस इज 3π प्लस 4π प्लस 2π/12। तो दैट इज 9π/12 कट होगा 3π/, से उसका आंसर 3π। समझा रहे? सब वही, मतलब सेकेंड क्वेश्चन तक सब ऐसे ही टाइप का सम्स। डाउट है किसी को इसमें? तो सेकंड का सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क के लिए मार्क करो, ऐसे टाइप का सम्स हो सकता। तो इसके आगे जो है थर्ड क्वेश्चन, वहाँ से आगे अपना मेन एक्सरसाइज चालू होगा। देखो अब तो इस पे क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन। नहीं, हाँ देखो अब थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सम। थर्ड के फर्स्ट में क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू माइनस 3π/4। तो ये LHS है अपना। कभी वहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे -1/√2 करके टाइप हुआ है, पुराने वाले में शायद माइनस है, वो माइनस कट कर देना, वहाँ पे प्लस है। तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो पुराना टेक्स्ट बुक में माइनस लिखा रहेगा तो माइनस कट कर देना। देखो अभी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। देखो साइन का कौन सा वाली 1/√2 होता है? π/4 होगा। माइनस साइन का कौन सा वाली √3/2 होता है? π/3 होता है। 3 और 3 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, π - 4 π/4 कितना आएगा वो? ठीक है, तो ये सही था, बस सिंपल है, समझाइए। सेकेंड वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करो। देखा अब यहाँ से आगे जो है थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, हाँ वो सब तो है। अब ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन। अब ये पैटर्न का जो सम है, ये पैटर्न मतलब इसमें कुछ तो एक पर्टिकुलर टाइप का वैल्यूज दिया है, तो वो पूरा पैटर्न का जो सम है दैट इज डन इन द सेम मैनर। तो सम करते करते मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या पैटर्न है, कैसे आपको पहचानना है उसको। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखो आप, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो ये प्रूव करके बताना अपने को LHS इक्वल टू RHS। बट इसको जनरली हम लोग कैसे करते थे? यूजुअली हम लोग कैसे करते हैं? LHS से स्टार्ट करके RHS लेके आएंगे, कभी कभी RHS से स्टार्ट करके LHS लेके आएंगे। बट इस पे वी विल बी प्रूविंग मोर लाइक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मोस्टली डिराइव्ड ही रहता है, तो फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूला से सॉल्व करते करते ये आंसर आएगा, ऐसा। ठीक है, अब इसमें दो टाइप का सम पॉसिबल है। देखो इसमें दो टाइप का सम पॉसिबल रहता है। क्या दो टाइप का सम है? एक जिसमें ऐसा टाइप का सम है, साइन कॉस में, ठीक है, और दूसरा जिसमें टैन दिया रहेगा। ठीक है, एक जिसमें क्या रहेगा? साइन और कॉस इनवर्स, और दूसरा ऐसा टाइप का सम क्या होता है जहाँ पे क्या रहेगा? टैन इनवर्स। सबका सब टैन होना जरूरी नहीं है, कोई एक दो टर्म भी टैन रहा तो भी काफ़ी है।
अगर एक दो टर्म भी tan रहा तो सबको हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट सबको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में। एंड देन वी विल यूज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y और tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, डिपेंड्स क्या टर्म है क्या साइन है। ओके तो अगर एक भी टर्म tan में रहा तो सबको tan में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करने ट्राई करो। अगर tan नहीं है सब में, साइन कॉस है जैसे ये है, तो जो पैटर्न मैं अभी समझा रहा है वैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज वन एंगल, कोई तो एंगल है करेक्ट। साइन इनवर्स जब लिखते हैं मतलब उससे क्या मिलेगा, कुछ तो एंगल आएगा, कुछ तो थीटा आएगा। ये भी कोई तो एक एंगल है, तो हम लोग ऐसे एंगल्स को एज्यूम करेंगे। ओके ए बी करके लिखेंगे उसको। तो स्टार्ट ऐसे होगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बी इक्वल टू ए। प्रॉपर्ली समझो अभी, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू ए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू क्या होगा 3/5 बराबर। साइन ए का वैल्यू क्या होगा 3/5, साइन इनवर्स उस तरफ आ गया, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब ये हम लोग ट्राइंगल के लिए देखते हैं, सब ऐसे ही करेंगे हम लोग। ओके तो यहाँ पे सपोज दिस इज ए, ये एंगल क्या लिया है, ए लिया। सोच के देखो 3 कहाँ पे होगा और 5 कहाँ पे होगा। इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, साइन ए इज 3/5, ऑपोजिट का वैल्यू क्या होगा 3, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा फिर 4 होगा। 25 माइनस 9 करो 16, रूट ऑफ 16 कितना आएगा 4। डाउट किसी को इसमें? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बेसिकली, ठीक है। तो 3, 4 और 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो उस हिसाब से 3 और 5 का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 4। अभी ये मैंने साइन ए स्टार्ट किया था, अभी मैं क्या ढूंढता हूँ, कॉस ए। सोच के बताओ इसी में कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस बराबर। कॉस ए क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 ऐसा। अब ये मैंने इससे स्टार्ट किया और इतना वैल्यू मिला, अभी मैं दूसरे से स्टार्ट करता हूँ, बाकी के वैल्यूज ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 b इक्वल टू कुछ और एंगल लिया b, cos b क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। फिर से एक बार ट्रायंगल बनाते हैं। ओके ये b है, सोच के बताओ 12 कहाँ पे होगा और 13 कहाँ पे होगा। सो ये एडजेसेंट साइड 12 है, ये 13 है, ये क्या होगा फिर 5 होगा। 169 माइनस 144 25 होगा, रूट ऑफ 25 कितना आएगा 5। सो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में से एज्यूम करके हम लोग ने ऐसे लिखा। अब cos b पता है, अभी मैं क्या ढूंढूंगा sin b का वैल्यू क्या आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस 5/30। कोई डाउट है यहाँ तक? अभी देखो ये a है ये b है, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो मतलब साइन a प्लस b बराबर। साइन इनवर्स अगर इधर आ गया तो ये a था ये प्लस b था, तो मतलब साइन a प्लस b के जैसा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या सॉल्व करूंगा, कंसिडर साइन a प्लस b। ओके कंसिडर क्या किया, साइन a प्लस b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड। सो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b बराबर। अब देखो ये सब वैल्यू से जो अभी हमने ढूंढ के रखा, साइन a का वैल्यू कितना आ रहा है 3/5, साइन a का वैल्यू कितना आ रहा है 3/5। cos b का वैल्यू कितना आ रहा है 12/13, cos a का वैल्यू 4/5, इसका वैल्यू 5/30। डाउट है कोई यहाँ तक? 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं करने का क्योंकि एलसीएम वैसे भी लेना है तो कुछ मत करो। तो 13 × 5 कितना आ रहा है 13 5 सा 65, 12 3 सा 5 4 सा बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे 36 प्लस 20 अपॉन 65 कितना आ रहा है 56/65। किसका वैल्यू है ये, साइन a प्लस b का।
वैल्यू है 56/65। अभी ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। a का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। b का वैल्यू क्या था, तो ये हो गया प्रूफ, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज साइन इनवर्स ऑफ 56/65। समझाइए। तो ये सब में और भी बहुत सारा पैटर्न पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसा होता है, ये माइनस होता और इधर साइन इनवर्स, तो आप फॉर्मूला किसका फाइंड करोगे, साइन a माइनस बी ढूंढोगे। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता, यहाँ पे प्लस होता, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी फॉर्मूला में तभी क्या आएगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होता है, कॉस इनवर्स। क्वेश्चन में क्या होता है, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स इधर आ रहा है, मतलब कॉस हो जाएगा। फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे तभी, कॉस a प्लस बी, माइनस होता तो कॉस a माइनस बी। समझ आ रहा है सबको। टैन रहेगा तो, लेकिन नहीं, टैन का अलग है। टैन का अगर सम होता तो हम लोग वैसे नहीं करते थे, तब हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट टैन इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी 6 यूज करते, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y, टैन इनवर्स ऑफ x माइनस y। वैसे समझ आ रही है। तो प्रॉपर्टी 6 तभी, टैन के सम टाइम पे अपने पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, उसको यूज करते हैं, अदरवाइज बाकी सब के लिए ऐसा करते हैं। इसका नेक्स्ट जो है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। प्रूव करना, इट इज इक्वल टू π/2। ओके, देखो अभी ये क्या, ये 4 5 सुना भी, क्या देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। प्रूव करना, इट इज इक्वल टू π/2। ओके, अब cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 π/2, ऐसा एक फॉर्मूला था ना, क्या था इसमें फॉर्मूला, π/2 कब आता है, जब क्या था वो फॉर्मूला, क्या था वो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, बराबर, ऐसा एक फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज π/2। तो ये सब में भी हम लोग वही करना, अगर किसी एक कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये उस फॉर्मूला के जैसे बनना चाहिए अपने आप, फिर उसका आंसर क्या आएगा, π/2। नहीं, दूसरा वो अपना ट्रायंगल से रेसिप्रोकल नहीं होगा, वो रेसिप्रोकल कॉस का तो सेक होता है, ये हम लोग साइन में करना। सुना अभी, ट्रायंगल को यूज करेंगे, देखो आप, तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, लेट दिस बी इक्वल टू a। ओके, cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू a। cos a का वैल्यू, cos a का वैल्यू क्या होगा, 3/5। अगेन सेम आइडिया, ये 3 है, ये 5 है, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, 4। तो ये a का वैल्यू था। ओके, तो ये 3 है, एडजेसेंट पे ये 5 है, ऑब्वियसली ये 4 होगा। साइन a क्या होगा, 4/5, करेक्ट, ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेनस। तो व्हाट विल बी a क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। डाउट देखो याद है, तो a का वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स, a का वैल्यू हम लोग ने क्या एज्यूम किया था, दैट वाज कॉस इनवर्स। डाउट को याद है, तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 के जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 करके लिख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना LHS। तो LHS में लिखा है cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या होगा, तो ये भी सेम है, वो भी सेम नंबर है, आंसर क्या आएगा, π/2, दैट इज द RHS। ओके, तो ये तो इतना कोई खास नहीं था। नेक्स्ट वाला देखो, ये 4 था ना, 5th वाला सम क्या लिखा वहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ओके,
सुना अभी. सो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा. क्या फॉर्मूला यूज होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. बराबर. इसका आंसर प्रूव क्या करना है अपने को? π/4. ओके, समझा ये याद है? क्या यूज करें फॉर्मूला? लास्ट बेंच रेडी रे. सुना क्या बोला मैंने? नहीं, क्यों? क्या आवाज नहीं आ रहा? क्या आवाज आ रहा है ना? क्या बोला? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी बोला ना क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या होता है उसका आंसर? tan इनवर्स ऑफ x प्लस. tan इनवर्स बोला नहीं तूने? ध्यान दे यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या करिए वहाँ पे. सो आप आएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई. ऐसा है. अभी जब भी ये फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं, अरे बैठने बोला मैंने, बैठ इधर. तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ओके, अभी जब भी हम लोग ये फॉर्मूला ऐसा यूज करते हैं तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ देने का हमेशा स्टार्ट में. अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस, ये नंबर क्या आ रहा है? 1/6 आ रहा है. 1 माइनस 1/6. सोच के बताओ 1 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है? 1 ही बड़ा नंबर तो बराबर है. मतलब यहाँ पे पाई ऐड करने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे पाई प्लस करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो नारे क्या बोला? तो हमेशा थोड़ा सा जगह छोड़ देने का, क्योंकि दो टाइप का पॉसिबिलिटी है. 1 ग्रेटर देन एक्स वाई भी हो सकता है, 1 लेस देन एक्स वाई भी हो सकता है. बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है वैसा कोई कंडीशन, तो हम लोग पाई नहीं लिखेंगे. जैसा है उतना काफ़ी. समझाइए क्या बोला? डाउट? आदर्श आदर्श समझा क्या बोला मैंने? क्या बोला? हाँ, तो वहाँ पे क्या बोला था कि दो फॉर्मूला पॉसिबल है. अगर 1 ग्रेटर देन एक्स वाई रहा तो यही है, 1 लेस देन एक्स वाई है तो पाई प्लस करके लिखने का. ठीक है, समझ आ रही है? तो हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जगह छोड़ देने का. अगर पाई लिखना पड़ा तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ दो, चलेगा. ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2/6 हो जाएगा. ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1/6 था, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 1/6 करके आएगा. 6 और 6 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 कितना होगा? सॉरी 3 प्लस 2 कितना होगा? और ये 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 कट, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1. tan का कौन सा वाली 1 होता है? सो ये क्या है उसका? RHS. ठीक है, ये सब ऐसे सिंपल सम्स है जो ये एक्सरसाइज में ना कोई खास नहीं है, बट ये आ सकता है. मतलब ये तो आ सकता है 2 मार्क के लिए. तो 4 मार्क के लिए ऐसा अगर आया तो फिर तुम लोग ऐसे खुद को मार के देखना, शायद सपने में से जाग जाओगे तुम लोग. तो ऐसा 4 मार्क अगर तुमको दिख रहा है तो मे भी शायद तुम सपना देख रहे हो, जागना ट्राई करना. थर्ड फॉर्म, अच्छा लास्ट का थर्ड फॉर्म. हाँ, देखो अभी 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3. देखो 2 tan इनवर्स ऑफ x. लास्ट प्रॉपर्टी जो दिया था 2 tan इनवर्स ऑफ x, उसमें 3 फॉर्मूलाज था. एक साइन में था, एक कॉस में था और एक tan में था. इसमें आंसर क्या दिया है? tan इनवर्स ऑफ 3/4. तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan इनवर्स वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे. समझाइए. लास्ट बेंच यहाँ पे कुछ चल रहा है. 2 tan इनवर्स ऑफ x. tan इनवर्स ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला दिया था तुमको? देखो आप tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मिला क्या फॉर्मूला? सलोनी मिला फॉर्मूला. देखो 2
tan इनवर्स ऑफ x, क्या फॉर्मूला दिया है? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है सम में? 1/3। ठीक है, सुनो अभी। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू है 1/3 ऐसा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 8/9। अभी उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/8। ये कट हो जाएगा, 3 3 सा 2 4 सा बचेगा क्या? tan इनवर्स ऑफ 3/4 विच इज RHS। डाउट को यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो, उसमें क्या लिखा है? हाँ ये आ सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं बट 2 मार्क 3 मार्क के लिए ऐसा कुछ, 2 मार्क के लिए तो आ ही सकता। देखो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये अपना LHS है और प्रूव क्या करना है? इट इज π/4 प्लस थीटा ऐसा। अब ऐसे टाइप का सम भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। लिखना बंद करो, देखो आप ऐसे टाइप का सम आप लोगों ने डेरिवेटिव के टाइम पे किया था। ऐसा आपका डेरिवेटिव करना, आपको ऐसे टर्म का डेरिवेटिव करना था, तो आप क्या करते थे? डिवाइड बाय cos थीटा। वेरी गुड। सो आप सब लोग क्या करते थे यहाँ पे? डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये cos अपॉन cos हो गया 1, sin बाय cos हो गया tan। नाउ यू कैन यूज द प्रॉपर्टी, अभी जो हम लोगों ने सीखा था, कौन सा प्रॉपर्टी? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा वाला। ओके, तो ये उस प्रॉपर्टी के जैसा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आई कैन सेपरेट इट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? π/4। ये दोनों कट हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा। ये क्या है? अपना RHS। ठीक है, तो ये सब ऐसे सिंपल वाले सम्स हैं जो इसमें है बस। नहीं, ऐसा हम लोग इतना सिंपल मत समझो ये सबको। अभी हम लोग मिसलेनियस करेंगे तो तुमको समझेगा कि क्या है ये। क्या हो गया? नहीं, हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या हो गया? मिसलेनियस सम नंबर 6। क्या हो गया? ठीक है, देखो आप सुनो अभी, सम काफी सिंपल है। सम काफी सिंपल है, ऐसे टाइप का सम पहले भी किया है। ओके, सुना अभी 5th क्वेश्चन। सुना, मिसलेनियस का जो 5th क्वेश्चन है, मतलब यही पैटर्न में से मेन क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें से जो 5th क्वेश्चन है दैट मतलब वो टाइप का सम एग्जाम में आया है, तो वो कहाँ पे से आपने किया है? 3.2 एक्सरसाइज में से सम नंबर 4 उसको देखो, तो आपको ये सम नंबर 5 का सेम कैलकुलेशन करना, बट थोड़ा सा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज दैट। ठीक है, 5th क्वेश्चन के लिए। ओके, तो सेम टू सेम 3.2 का 4th क्वेश्चन देखो, सेम आइडिया में यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, मैं 6 वाला सम कर रहा हूँ। sin a माइनस बी अपॉन sin a प्लस बी। तो sin a माइनस बी अपॉन sin a प्लस बी, हम लोग ज़्यादा कोई मतलब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल वगैरह वगैरह का डिटेल वाला फॉर्मूला 11th का नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल फॉर्मूलास रखते हैं।
साइन ए माइनस बी क्या होगा, बातें बंद करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सुना भी, तो जिधर जिधर साइन दिखेगा वहाँ पे साइन रूल, जहाँ पे कोसाइन दिखेगा वहाँ पे कोसाइन, करेक्ट। तो ये सब तो आप लोग समझ सकते हो। तो ये के ए करके हो गया। कॉस बी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ पे आएगा के बी करके। डाउट हो जाते, तो जिधर जिधर साइन दिख रहा है वहाँ पे साइन रूल अप्लाई करें, जहाँ जहाँ पे कोसाइन दिख रहा है वहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करें, ओके। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, सेम के ए, यहाँ पे भी सेम ही होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस के बी, ऐसा है। सो बी और बी कट हो जाएगा, ए और ए कट हो जाएगा, यहाँ पे भी बी और बी कट हो जाएगा, यहाँ पे भी ए और ए कट हो जाएगा। ऑब्जर्व करके देखो तो यहाँ पे सब में के कॉमन है, के भी कट हो जा रहा है, कॉमन निकाल के कट किया, ऐसा नहीं कि ऐसे बाजू बाजू में कट किया। वैसे भी यहाँ पे भी देखो 2c है, यहाँ पे भी है, तो एलसीएम भी 2c का पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों का 2c एलसीएम कट, समझाइए। अब जो बच गया उसको लिखते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन चेंज करके लिखते। इधर भी समझाइए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो गया। बचा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 भी कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। RHS क्या चाल है, ध्यान दे रहे क्या?